इंडिया से हो या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से और सऊदी अरब में काम करने के लिए आना चाह रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री में कि जॉब लेनी कैसे है सऊदी अरब में, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अप्लाई करके जॉब आसानी से ले सकते हैं और सीवी कैसे तैयार करनी है, जॉब एप्लीकेशन के टाइम कौन सी बातों का ख्याल रखना है और कैसे अप्लाई करना है कि आपके चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएं जॉब लेने के, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, कौन सी चीज़ें आपने पहले से तैयार करके रख लेनी है, क्वेश्चंस के आंसर्स, ये सब कुछ आपको मैं बताने लगा हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊँगा इस वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपने जो आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं, जिससे आपका कीमती टाइम जो है वीज़ा एप्लीकेशन का वो बच जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको जॉब ऑफ़र आ जाती है किसी कंपनी से तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कहाँ कहाँ जाना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने लगा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। माई सेल्फ इंजीनियर ज़ुबैर हमीद, सऊदी अरब में एक अच्छी कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी यहाँ पर आएँ और अच्छी जॉब करें। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, या आपके पास कोई स्किल है, कारपेंटर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, एसी टेक्नीशियन हैं, या आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, फिर भी ये वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आप सबको सब कुछ बताने लगा हूँ। तो जॉब लेने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है जॉब तलाश करना, यानी कि कोई वैकेंसी ढूंढना। और उसके लिए मसला ये है आजकल के बहुत से फेक पेजेस और बहुत सी 2 नंबर कंपनियां चल रही हैं जो कि आपके कीमती पैसे ले लेती हैं और लेकिन आपको मुतलका रिज़ल्ट नहीं देती हैं और वो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो सबसे जो मुफीद वेबसाइट है, ऑथेंटिक, जहाँ से आप जॉब तलाश कर सकते हैं, वो है ये वाली। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ओवरसीज़ इमिग्रेंट्स की जॉब के लिए वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को खोलें, यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे आपको बेतहाशा ओपनिंग्स नज़र आएंगी जॉब्स की। तो सबसे पहला तो ये तरीका है, आप इस वेबसाइट पे जाएं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे, और यहाँ पे जॉब सर्च करें अपनी मुतलका। मिसाल के तौर पे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर सर्च करें, अगर आप कारपेंटर हैं आप कारपेंटर सर्च करें, अगर आप लेबर हैं तो आप लेबर का सर्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जॉब ओपनिंग्स नज़र आएंगी। आप हर जॉब को बारी बारी क्लिक करके उसकी तफसील ढूंढें और उसका जो मुतलका एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, जिसको आप रिक्रूटमेंट एजेंसी भी कहते हैं, उससे कांटेक्ट करके और आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वेबसाइट पे जॉब नहीं नज़र आ रही, कोई ओपनिंग या वैकेंसी नज़र नहीं आ रही, तो इसका एक और तरीका भी है। आप इस वेबसाइट के कॉर्नर में देखें 3 लाइनें बनी हुई हैं। उन लाइनों पे जब आप क्लिक करेंगे नीचे आपको लिस्ट में OEP लिखा हुआ नज़र आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आगे आपने लिस्ट ऑफ OEP पे क्लिक कर देना है। ये वो लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट के मंजूर शुदा कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर जॉब के लिए लोगों को भेजती हैं। आप इनमें से अपने शहर की OEP, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर कंपनी की लिस्ट को खोलें, उसको सर्च कर लें। उसके बाद आप उनके दिए गए फ़ोन नंबर पे रब्ता करें या उनके एड्रेस पे चले जाएं अपनी CV लेकर और उनसे बात करें कि मेरे पास ये स्किल है, मेरी ये CV है और मैंने सऊदी अरब के लिए बाहर अप्लाई करना है। तो आगे वो आपको सारा प्रोसेस गाइड कर देंगे।
अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो सऊदी कंपनीज़ हैं या जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट नहीं करती हैं जॉब्स के लिए, बल्कि वो खुद ऑनलाइन अपनी जॉब्स की वैकेंसीज़ डाल देती हैं। तो एक तो ये कि उनकी डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाके ढूँढते हो। दूसरा एक बड़ा आसान तरीका है कि आप जो जॉब वेबसाइट्स हैं, जिसमें ये मैंने आपको कुछ टॉप की वेबसाइट्स शो की हुई हैं 4, इन पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, रजिस्टर कर लो और अपना प्रोफ़ाइल अपडेट करके, तो यहाँ पे जॉब सर्च करो, तो इधर से बहुत ज़्यादा चांस होता है आपको आपकी मतलब की जॉब मिल जाती है और वो ऑथेंटिक जॉब होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। इसमें लिंक्डइन पहले नंबर पर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं, फिर ये बाकी जो 3 वेबसाइट्स हैं, इधर भी बना सकते हो और भी इसके अलावा वेबसाइट्स हैं काफ़ी सारी, वो मैंने आप ढूँढ सकते हो उसको भी नेट से, लेकिन ये वाली हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा। तो इधर अभी आज ही जाके अपना अकाउंट बनाओ और अपना प्रोफाइल अपडेट करो और जॉब सर्च करना शुरू करके अप्लाई करना शुरू कर दो। जितनी ज़्यादा जॉब एप्लीकेशन दोगे, उतना ही जल्दी और उतना ही ज़्यादा चांस है जॉब मिलने का। तो अब जब आपने एक वेबसाइट शॉर्टलिस्ट कर ली या आपने लिस्ट बना ली है जॉब्स की जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेप आता है आपने अपनी सीवी तैयार करनी है। तो सीवी कैसे तैयार करनी है उसकी चंद टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये नोट कर लें। सबसे पहले तो आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जॉब में क्या मांगा गया है और उसमें से 3-4 लफ्ज़ आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट हैं और वही 3-4 लफ्ज़ आपने अपने इंट्रोडक्शन वाला जो ऊपर हिस्सा है 3 लाइनों का, उसके अंदर आपने वो शामिल कर देने हैं। सीवी आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, जैसे ये आपको पिक्चर में एक सैंपल शो हो रहा है। कोई तस्वीर वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। आप कोई मॉडलिंग की इश्तिहार नहीं दे रहे हो, आपने एक जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप उसको उस हिसाब से ही रखेंगे। तो कोई टिकटॉक-शिकटॉक वाली तस्वीरें या जो एडिटिंग वाली तस्वीरें हैं, वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव पे फ़ोकस करना है, उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है सबसे पहले और जो सबसे पहला आपका लास्ट एक्सपीरियंस है, वो सबसे पहले लिखना है और उसके बाद आपने सालों के हिसाब से और पोज़ीशन के हिसाब से लिखते जाना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन एंटर करनी है, उसमें नंबर-शंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपने अपने अगर कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह लिया हुआ है, कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, वो लाज़मी इसको इसके बाद मेंशन करें। उसके बाद आपकी जो अपनी स्किल्स हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस भी आ जाता है या आपके पास इलेक्ट्रिकल की कोई स्किल है, प्लम्बिंग की कोई स्किल है या आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की स्किल है, एसएपी की कोई भी आपके पास स्किल है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है? उसके अलावा आपने आपको घर के पते की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लड ग्रुप, बीवी कितनी है आपकी, बच्चे कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी होती है, इसमें एम्प्लॉयर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एम्प्लॉयर को पहला जो काम है उसने देखना है कि आप उसके लिए क्या लेके आ रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से अपनी सीवी को बनाना है। तो इस सैंपल को देख लें, इससे मिलती-जुलती आप बना सकते हैं। सीवी तैयार करने के बाद आपने जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उसकी तफसील पढ़नी है कि उसमें कौन कौन सी स्किल्स और कौन कौन से लफ्ज़ मेंशन किए हुए हैं। आपने वही लफ्ज़ और उन्हीं स्किल्स के साथ अपनी सीवी को अलाइन करना है। और जब आपने जॉब अप्लाई करनी है तो साथ आपने एक लेटर लिखना है जिसको कवर लेटर कहते हैं। वो कवर लेटर का मैं ये टेम्पलेट आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का आपने कवर लेटर बनाना है और उसमें उन तमाम वर्ड्स को लाजमी लिखना है जो की वर्ड्स होंगे, ताकि आपकी जॉब शॉर्ट लिस्ट होने के चांस ज़्यादा हों। अच्छा, तो जॉब आपने अप्लाई कर दी है, वेरी गुड। उसके बाद आपने इंतज़ार करना है, ज़ाहिर है, जॉब ऑफ़र का। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये आप पहले से इनको तैयार करके रख सकते हैं ताकि आपका बहुत सा कीमती वक्त बच जाता है। एक एक डॉक्यूमेंट में कभी कभी एक एक महीना लग जाता है उसकी अटेस्टेशन करवाने में। तो आपने सबसे पहले आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है या आपका डिप्लोमे का जो सर्टिफिकेट है या आपके पास कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी जो सबसे मोस्ट क्वालिफ़िकेशन है, उसको आपने अपने मुतलका इदारे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से आपने उसको वेरीफ़ाई करवाना है सबसे पहले। वो आपको ऑफ़िस पे जाएंगे आप उनके एडमिशन ऑफ़िस में या एग्ज़ाम ब्रांच में, तो आप उन्हें कहें ये मैंने डिग्री वेरीफ़ाई करवानी है, ये डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई करवाना है, तो वो उसकी बैक पे एक स्टैंप लगा देंगे आपको और कंट्रोलर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन के साइन आपको करके दे दें। उसके बाद आपके पास एक बोनाफाइड लेटर होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी का। बोनाफाइड लेटर का क्या मतलब है कि उस लेटर में लिखा होगा
कि आप एक रेगुलर स्टूडेंट थे और आपने फ़लाँ डिग्री या फ़लाँ ग्रेजुएशन, उसका टाइटल वो आपने कंप्लीट किया है। ये चीज़ एप्लीकेबल है जो इंजीनियर्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक हैं, उन लोगों के लिए। तो ये बोनाफाइड लेटर का भी मैं आपको एक टेम्पलेट शो कर रहा हूँ, आप इसको देख लें। उससे मिलता जुलता आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उन्हें बताएंगे तो वो आपको एक लेटर तैयार करके देंगे जो कि 2 लोगों से साइन और स्टैम्प होना ज़रूरी है। पहला कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन और दूसरा जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार है उसकी साइन और स्टैम्प। ये दोनों साइन और स्टैम्प आपने उस लेटर पे लगवानी है। उसके बाद ये वाला आपका लेटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों डॉक्यूमेंट डिग्री और बोनाफाइड लेटर ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो आपके कंट्री की है, उसका जहाँ पे भी ऑफिस है वहाँ से इन दोनों को अटेस्ट करवाना है। और ओरिजिनल डिग्री अगर आपकी हायर एजुकेशन से अटेस्ट नहीं हुई हुई तो पहले आपको हायर एजुकेशन से ओरिजिनल डिग्री टेस्ट करवानी है। बोनाफाइड लेटर की हायर एजुकेशन से टेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं जैसे मैंने बताया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यानी मोफा से अटेस्ट करवा के अपने पास रख लेने हैं। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तो अब आपने ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन डॉक्यूमेंट्स को आपने रेडी रखना है ताकि आप अपने डिग्री अटेस्टेशन होनी है आपकी सऊदी एम्बेसी से, वो आप करवाने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ओरिजिनल डिग्री जो कि अटेस्टेड होगी और वेरीफाई होगी, अटेस्टेड होगी HEC से। उसके बाद आपका बोनाफाइड लेटर जो मैंने आपको बताया है, जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी का, इन दोनों से साइन और स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी फ़ाइनल ईयर की जो मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट, वो ओरिजिनल, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपके CNIC की कॉपी और आपका जो आपने वेरीफाई करवानी है सऊदी एम्बेसी से अपनी डिग्री या जो आपका है डॉक्यूमेंट, उसकी वेरिफिकेशन फ़ी वो आपने अपनी मुतल्लिका इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के अंदर पे करके उसकी जो रिसीट है, उसकी रसीद चालान की, वो आपने अपनी एप्लीकेशन पैकेज के साथ तैयार करके रख लेनी है। अब यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वीज़ा एजेंट की, क्योंकि आम तौर पे जब आप ये ख़ुद सारा काम करवाएंगे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट लग सकती है। तो बेहतर ये है कि आप इसके लिए कोई अच्छा एजेंट हायर कर लें। तो जो रिक्रूटमेंट कंपनीज़ हैं, जो एजेंसीज़ मैंने आपको बताई हैं, वही ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे सऊदी डिग्री अटेस्टेशन, सऊदी एम्बेसी डिग्री अटेस्टेशन, ये जब आप गूगल पे डालेंगे तो आपको काफ़ी सारे रिज़ल्ट निकल आएंगे आपके अपने कंट्री के अंदर। तो आप उनमें से मुख्तलिफ़ कंपनी से कांटेक्ट करें, उन्हें कॉल करके पूछ लें उनके क्या चार्जेस हैं। तो आप अपनी डिग्री को अटेस्ट करने के लिए ये पूरा जो पैकेज मैंने आपको बताया है, ये सारा पैकेज आप उनको कोरियर कर दें तो आपको वो डिग्री अटेस्ट करवा के दे देंगे। ये जो लिस्ट मैंने आपको डिग्री अटेस्टेशन की बताई है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी चाहिए होंगे जो आपको आपकी जिस कंपनी ने जॉब ऑफ़र दी है वो तैयार करके आपको भेजेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो आपकी कंपनी सऊदी अरब में अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट करवा के भेजेगी। डिग्री अटेस्टेशन की जो फ़ीस की रेंज है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 25,000, 22,000 से 25,000 की रेंज आजकल चल रही है। भाई अब आपकी जब डिग्री टेस्ट हो गई, उसके बाद अगला स्टेप क्या है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वर्क वीज़ा एप्लीकेशन, जो कि 90 दिन की 90 डेज़ की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती है। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आपका जो वीज़ा एजेंट है, कंपनी भी नॉमिनेट करती है समटाइम्स वीज़ा एजेंट, बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम कंपनी ही नॉमिनेट करेगी कि मेरे इस वीज़ा एजेंट को कांटेक्ट करें। वरना आप खुद से भी वीज़ा एजेंट ढूंढ के तो आप उसे कह सकते हैं जिसने डिग्री टेस्ट करवाई है वो आपका वीज़ा भी अप्लाई कर देगा ऑनलाइन। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनट लगते हैं और वो आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दे देगा कि वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और उस वीज़ा का ये नंबर है। जब आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन आ जाए, उसका नंबर आ जाए, तो अब आप अपने
मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे। आपका मेडिकल टेस्ट होना है। आप अगर किसी भी कंट्री में हैं, वहाँ पर इनके मेडिकल सेंटर्स मौजूद हैं। आपने उस कंट्री को सिलेक्ट करना है और उसके सिटी को सिलेक्ट करना है जो लिस्ट में दिए गए हैं, तो आपको ये अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। आपकी जो मेडिकल है, जिस दिन आप करवाएंगे, आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा जो रसीद पे लिखा होगा। उसके आम तौर पर 2 से 3 दिन के अंदर आपके मेडिकल का रिज़ल्ट आ जाता है। तो आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं उसी वेबसाइट पर जो मैंने आपको बताई है। लेकिन आपको ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाने के लिए। तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको दोबारा उस मेडिकल सेंटर में जाना पड़ेगा। अपनी आप रसीद लेके जाएं। जब आपको कंफर्म हो जाए, आप उन्हें कॉल करके पूछ लें या ऑनलाइन चेक कर लें। उसके बाद आप जाकर वो ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट आप उनसे ले लें। अब आपने करवाने हैं अपने बायोमेट्रिक्स, यानी कि उंगलियों के अंगूठों के निशान। ये आपने रजिस्टर करवाने हैं सऊदी अरब की एम्बेसी के लिए। तो उसके लिए सऊदी अरब ने मुख्तलिफ़ शहरों में हर मुल्क के अंदर अपने सेंटर बनाए हुए हैं। उस सेंटर की क्या डिटेल है और वहाँ पे कैसे जाना है, कितनी फ़ीस है, ये सब कुछ मैं अब आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, बायोमेट्रिक्स जो हैं वो सऊदी अरब ने एक ताशीर के नाम से सेंटर हैं, हर कंट्री में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो मुख्तलिफ़ वीज़ा एजेंसीज़ के अंडर वो काम करते हैं, तो वहाँ से होते हैं। पाकिस्तान में जेरीज़ कंपनी है, वो इनको डील कर रही है। तो इनके इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची में ऑफिसेज़ हैं। तो वहाँ पे आप ऑनलाइन इसका एड्रेस चेक करके उधर आप जा सकते हैं। आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लाहौर के लिए मैंने एड्रेस आपको दिया है। ये एड्रेस है जो कि लाहौर में ठोकर न्याज़ बेग के पास इनका ऑफ़िस है। वहाँ पे आप जाएँ, सुबह-सुबह आपको जाना पड़ेगा, रश बहुत ज़्यादा होता है। तो सुबह-सुबह जाके आपको एक टोकन मिलेगा जो ये आपको नज़र आ रहा है, जो हाथ से लिखा हुआ है जिस पे। तो ये टोकन लेके आप लाइन में लग के अंदर जाएँगे और वहाँ पे जाके आपको एक नया टोकन मिलेगा जो कि प्रिंटेड होगा, जो आपको मैं अब दिखा रहा हूँ। इस टोकन की बेस पे आप वहाँ पे अपने लाइन में लग के नंबर पे फ़ीस जमा कराएँगे, जो कि तकरीबन 1800 रुपया चल रही है आजकल पाकिस्तान के अंदर। और वो फ़ीस जमा करा के आप अपने बायोमेट्रिक फ़िंगरप्रिंट लगवा के, तो आपको फ़ीस की रसीद और बायोमेट्रिक्स की रसीद, ये 2 रसीदें आपने ओरिजिनल में रखनी हैं सँभाल कर, क्योंकि ये आपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने लिखे हुए हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल आईडी कार्ड। उसके अलावा आपको कैश लेके जाना है साथ और अपने वर्क वीज़ा एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। तो आपके बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो जाएँगे। तो अब आपका जब बायोमेट्रिक हो गए, आपको 2 रसीदें मिलेंगी। वो दोनों रसीदें आपने बाकी जो जितने डॉक्यूमेंट्स अब आपने तैयार करवाए थे, जिसमें ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट भी शामिल है, आपकी ओरिजिनल डिग्री भी शामिल है जो कि टेस्टेड हुई हुई है, उसके अलावा आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट, आपने अपने बैंक अकाउंट के चेक की कॉपी तैयार करनी है ताकि इंश्योरेंस के लिए काम आएगी वो। उसके अलावा आपने अपने किसी नॉमिनेट करना है फैमिली मेम्बर को, जिसके नाम पे आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ये लिस्ट भी दे रहा हूँ। इस लिस्ट को आप तैयार करके आप अपने मुतल्लिका वीज़ा एजेंट को कोरियर कर देंगे और वो आपके बिहाफ पे वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर देगा और तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा। तो जनाब, जिन लोगों का वर्क वीज़ा लग गया है या इस तरह से इंशाल्लाह लग जाएगा, तो आप लोगों को उनको मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा और आपको बहुत इजी हो जाएगा अपनी जॉब सर्च करने के लिए और जॉब सिक्योर करने के लिए सऊदी अरब में। तो वर्क वीज़ा जब लग जाएगा, आप उसकी बेस पे अपनी टिकट्स परचेज़ करके या कंपनी आपको भेजेगी तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। यहाँ आकर फिर आगे इकामा लेने के लिए क्या कुछ करना होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, आपने फ़ायदा लिया होगा। मैंने कोशिश की है कम टाइम के अंदर आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जिसमें कई महीने लग जाते हैं उसको मैं थोड़ा सा बता सकूं। तो अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो।
तो अगली वीडियो के आने तक के लिए सी यू नेक्स्ट।